Assalamualaikum, this is Maru Khan. Welcome back to another video. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट ईयर जोलॉजी के रीजनिंग क्वेश्चंस करेंगे एसटी लॉरेंस गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज के। इसमें टोटल 7 क्वेश्चंस हैं, रीजनिंग क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डज एक्सेस यूज ऑफ स्पाइसी फूड कॉज पेप्टिक अल्सर। सर यूजली कॉज होता है बैक्टीरिया से, स्पाइसी फूड से। इसके आपके पास सिम्टम्स कॉजेज लिखे हैं मेरे बुक में। तो क्यों होता है स्पाइसी फूड से? क्योंकि ना स्पाइसी फूड की वजह से HCl की कंसनट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो ये जो हमारे पास स्टमक की मेम्ब्रेन, स्टमक में ना एक मेम्ब्रेन होती है जो इसको प्रोटेक्ट करती है, उसको हम कहते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई, अब वो ब्रेक डाउन करता है स्टमक डिफेंस को अगेंस्ट द एसिड, म्यूकस मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर देता है। जब डैमेज कॉज हो गया डाइजेस्टिव जूस से, HCl से, तो क्या होगा कि जो स्टमक लाइन है वो डैमेज हो जाएगी और वो फिर कॉज करती है एक पेप्टिक अल्सर। तो ये इसका एक रीज़न था कि HCl की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है गैस्ट्रिक जूस में, फिर वो प्रोटेक्टिव लेयर को म्यूकस की डिस्ट्रॉय कर देता है जो पेनफुल कंडीशन को कॉज करता है, जिसको हम कहते हैं अल्सर। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई ग्लाइकोलिपिड्स आर नोन एज सेरिब्रोसाइड। तो ग्लाइकोलिपिड्स को सेरिब्रोसाइड इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रेजेंट होता है वाइट मैटर ऑफ ब्रेन में और माइलिन शीथ में नर्व फाइबर्स की। तो दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि ब्रेन में प्रेजेंट होता है, इसलिए हम कहते हैं कि ये सेरिब्रोसाइड्स है। नंबर 3 है, वाई एग लेइंग मैमल्स आर नोन एज मोनोट्रीम्स। सो एग लेइंग मैमल्स को क्यों मोनोट्रीम्स कहते हैं और इसको ही प्रोटोथीरिया भी कहते हैं। ये मैमल्स एंड रेप्टाइल्स के बीच में लिंक होता है। तो मोस्ट प्रिमिटिव क्लास जो है ना वो होती है प्रोटोथीरिया, जिसको हम मोनोट्रीम्स कहते हैं। मैमल ऑफ दिस क्लास आल्सो नोन एज एग लेइंग और मोनोट्रीम्स, क्योंकि ये बर्थ देते हैं चाइल्ड को। लेकिन क्या होता है कि प्रोटोथीरिया जो इसकी प्रिमिटिव क्लास है वो रिजेंबल करती है रेप्टाइल्स से, और ये रेप्टाइल्स एंड मैमल्स के बीन एक लिंक होती है। तो दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि एग लेइंग मैमल्स हैं और ये रेप्टाइल्स इन स्ट्रक्चर में इसके जो एग हैं वो रिजेंबल करते हैं, डेवलपमेंट में कंटेन करते हैं एग यॉक टू नरिश द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ब्रेस्ट नहीं होते लेकिन मिल्क ग्लैंड्स होते हैं, तो बाकी मॉडिफाइड हो जाते हैं बाद में स्वीट ग्लैंड्स में, और ये फिर क्या होते हैं कि सिक्रीट करते हैं द फर ऑफ बेली, जिसमें प्लेटिपस आ जाते हैं। तो मोनोट्रीम्स टू इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मैमल्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक हेयर्स होती है और प्रोडक्शन ऑफ मिल्क होती है। दैट्स वाई ये मैमल्स में कंसिडर किए जाते हैं, वरना अगर इसके पास ये करेक्टरिस्टिक्स नहीं होती तो फिर ये रेप्टाइल्स ही कहलाते। Why monosaccharides are sweet whereas polysaccharide are not। सो मोनोसेक्राइड मोर स्वीट इन टेस्ट होते हैं जबकि पॉलीसेक्राइड होता ही नहीं है। जबकि अगर हम बात करें ओलिगोसेक्राइड की तो ओलिगोसेक्राइड स्वीट इन टेस्ट होता है, लेस स्वीट इन टेस्ट होता है। तो ये क्या है कि ये इसलिए होते हैं क्योंकि इनके पास कार्बन चेन होती है, ओपन चेन होती है कार्बन की, जबकि पॉलीसेक्राइड के पास लार्ज अमाउंट ऑफ ग्लूकोज होता है। आप खुद सोचें ना कि पॉलीसेक्राइड किससे बनते हैं? मोनोसेक्राइड से बनते हैं। इसमें क्या होती है? इसमें कंडेंसेशन होती है। अब जब कंडेंसेशन हो रही है तो बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिल के एक चेन बना रहे हैं, तो ये बहुत सारे इसके पास ग्लूकोज होते हैं। क्लोज चेन की वजह से ये स्वीट इन टेस्ट नहीं होते हैं। ओलिगोसेक्राइड लेस स्वीट इन टेस्ट होते हैं जबकि ये स्वीट इन टेस्ट नहीं होते क्योंकि पॉलीसेक्राइड होते हैं मोनोसेक्राइड से बनते हैं कंडेंसेशन से। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई आर स्पंजेस कंसिडर एज प्रोटोजोआ। कंसिडर करते हैं स्पंजेस को प्रोटोजोआ में, क्यों कंसिडर करते हैं? प्रोटोजोआ में ही सिर्फ और सिर्फ स्पंजेस पॉरीफीरा, जिसको हम कहते हैं फाइलम पॉरीफीरा, वो होता है एक सब किंगडम में जिसको हम पैराजोआ कहते हैं। जब अगर हम बात करें दूसरे 8 फाइलम की तो वो फिर सब किंगडम में आता है जिसको हम कहते हैं ट्रू मेटाजोन्स या फिर यू मेटाजोआ। तो ये स्पंजेस को हम इसलिए कहते हैं प्रोटोजोआ में क्योंकि सिंपलेस्ट एनिमल्स होते हैं, इनके पास ट्रू ऑर्गन कोई नहीं होते, ना टिश्यूज होते हैं। लाइक इनके पास क्या होता है कि इनके पास एक बॉडी होती है इसमें पोर्स होते हैं, तो ये इसीलिए ले करते हैं ट्रू टिश्यूज को, इसलिए तक सब किंगडम में कंसिडर किया गया है जिसको हम कहते हैं पैराजोआ। नंबर 6 है, वाई फैट्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर वेयर एज ऑयल्स आर लिक्विड। तो फैट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर इसलिए होते हैं क्योंकि इनके पास डबल बॉन्ड कोई नहीं होता, ये सेचुरेटेड होते हैं। बिटवीन कार्बन एटम कोई डबल बॉन्ड नहीं होता, सेचुरेटेड। और अगर हम बात करें ऑयल की तो ऑयल लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इसलिए होता है क्योंकि इसके पास वन और मोर अनसेचुरेटेड में आपने अल्कीन्स और अल्काइंस का पढ़ा होगा, तो वन सेचुरेटेड होता है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो वन या उससे ज़्यादा डबल बॉन्ड होता है इनके पास बिटवीन कार्बन एटम्स। तो दैट्स वाई ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर, जबकि सॉलिड में कोई बॉन्ड नहीं होता, तो ये सॉलिड होता है। मतलब फैट्स में कोई बॉन्ड नहीं होता बिटवीन कार्बन एटम, तो ये सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अफेक्ट कैसे करता है एक्टिविटी ऑफ एंजाइम को? सो एंजाइम वर्क करता है बेस्ड व्हेन देयर इज अ प्लेंटी ऑफ वाटर, एज द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम आल्सो इंक्रीजेस। पूछा हुआ है तो इतना काफ़ी होगा कि इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज होता है? अगर आप देखें एंजाइम है और उसके पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं एक्टिव साइड, बाइंडिंग और कैटालाइटिक साइड भी होती है वहीं।
तो क्या होता है कि एक्टिव साइट से ही बाइंड करते हैं हमेशा सबस्ट्रेट। अब जब क्या होगा कि हम अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे तो क्या होगा कि वो जो एक्टिव साइट है ना उससे सबस्ट्रेट ही बाइंड हो सकता है और कोई बाइंड नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपने कम्पिटिटिव इनहिबिटर पढ़ा हो तो वो भी सबस्ट्रेट की तरह का होता है बिल्कुल मॉलिक्यूल, तो वो भी बाइंड कर सकता है। लेकिन अगर हमने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी है तो क्या कम्पिटिटिव इनहिबिटर कर पाएगा? जो चीज़ ज़्यादा होती है उसके जो चीज़ ज़्यादा मुकाबले में होती है वो ही बाइंड कर सकता है। तो ये इसकी ज़्यादा होगी क्वांटिटी, जब सबस्ट्रेट की ज़्यादा है, जब हमने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा कर दी है तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा वो एक्टिव साइट से ही ज्वाइन हो पाएगा क्योंकि वो ज़्यादा और उसकी ज़्यादा कैपेबिलिटी है कि वो ज्वाइन कर सकता है। जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा और सबस्ट्रेट ही एंजाइम के एक्टिव साइट से बाइंड हो रहा है तो एंजाइम की एक्टिविटी है वो भी इंक्रीज होगी। क्वेश्चन नंबर 8 और ये लास्ट है, वाई एयर इज बेटर रेस्पिरेटरी मीडियम देन वाटर। एक रेस्पिरेटरी मीडियम बेटर है देन द वाटर, क्यों? क्योंकि एयर के पास ज़्यादा ऑक्सीजन होती है देन वाटर, और ये इसीलिए ये होता है कि बेटर रेस्पिरेटरी मीडियम है देन एयर, और ये भी होता है कि एयर इज डेंसर देन वाटर। तो ये होती है कि एयर के पास ज़्यादा ऑक्सीजन है वाटर से, तो दैट्स वाई एयर बेटर रेस्पिरेटरी मीडियम देन एयर है। और वाटर में इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं होती, नाइट्रोजन ज़्यादा होती है। That's it. If you have any query regarding these question answers, so let me know. Inshallah, I will tell you and solve your query. And if you like this video, then share with your friends too. Allah Hafiz.